अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है HRCP रिपोर्ट। HRCP क्या बनता है हमारे पास? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और थोड़ा मैं इसको बैकग्राउंड दे दूं, ये मैंने विकिपीडिया से लिया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं मजीद डिटेल के। HRCP जो है वो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कब बनी थी हमारे पास? ये 1987 में, और ये ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क की। और इसका काम क्या है इसका काम जो है उसमें है मॉनिटर करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में। ठीक है, तो बेसिकली ये काम है HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये एडिटोरियल किस हवाले से है कि ये HRCP जो है इसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कितने ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ रही होगी कि कितने टेररिज्म की वजह से कितने जाने गई, और कितना हमारा अदम बर्दाश्त हमें देखने को मिल रहा है डिसेंटिंग ओपिनियन में, कि कोई आपसे खिलाफ बात करे, फ्री स्पीच जो है उसको जो है ना उसकी जानिब जो है वो इंटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त है, यानी लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि जी कोई जो है ना वो अपना उसका इजहार कर सके, जो अपनी राय का इजहार कर सके। ठीक है, तो इस हवाले से ये है, और इसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ी ग्रिम पिक्चर है, बड़ी कोई हौसला अफजा जो है ना वो रिपोर्ट नहीं है HRCP की ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। बाकी अगर आपने हमारा DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहां हम डेली एडिटोरियल वीडियो, जॉन हाईलाइट्स, PDFs और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन शेयर करते हैं, तो इजी पैसा 200 रुपीज़ पर मंथ आपने सेंड करना है 0312 419 1070 पे, और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, मेरे नाम पे ये अकाउंट है दानिश मकसूद, तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसको डिटेल देख लीजिएगा। इसको डिटेल से हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी, इन इट्स फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, the Human Rights Commission of Pakistan has painted a sorry picture of where the state actually stands more than 75 years after independence on civil liberties, religious freedoms, and other fundamental human rights guaranteed by the Constitution. ठीक है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, सारे को हम देखते हैं। कह रहे हैं कि जी ये जो फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट है, फ्लैगशिप क्या होता है? फ्लैगशिप होती है किसी भी बेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे आपने बड़ा देखा होगा कि जी हम कहते हैं कि जी फ्लैगशिप फ़ोन कौन सा है बड़ी कंपनी का, जो सबसे महंगे वाले फ़ोन होते हैं वो क्या होते हैं? उनके फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी चीज़ की ना, तो उसको फ्लैगशिप बोलते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि जो फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्टिंग और रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक जो अहम तरीन जो रिपोर्ट है ये स्टेट उस किस हवाले से रिपोर्ट है कि जो स्टेट है, हालत है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक की, कहाँ पे मुल्क में, पाकिस्तान में। तो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो हैज़ पेंटेड अ सॉरी पिक्चर। अच्छा, पेंट अ पिक्चर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप अपनी एलबरेट और डिटेल डिस्क्रिप्शन देना, उस चीज़ के बारे में इजहार राय करना। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लैगशिप रिपोर्ट आई है उस पर HRCP ने है ना वो बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कि जो ये बड़ी तारीख जो है ना वो सूरत हाल बताई है कि वेयर द स्टेट एक्चुअली स्टैंड्स, के जो स्टेट है वो एक्चुअली कहाँ पे खड़ी है। मोर देन 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, के आज़ादी के 75 सालों बाद जो है ना वो हमारी स्टेट कहाँ पे है, किस हवाले से? एक तो वो बात करेंगे जी सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी के हवाले से, और दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी बड़ी ग्रिम पिक्चर जो है ना वो इन्होंने एलिब्रेट की है HRCP ने इन चीज़ों से मुतल्लिक, रिलीजियस फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से। ठीक है, अच्छा अब रिपोर्ट ने क्या किया है? Kerenji, the report, which examines the rights situation in the country in 2022, is a blunt reminder of how the pillars of state, the legislature, judiciary, and executive, have failed in their duty to protect citizens from violence and political and economic exploitation. उनका रिपोर्ट जो क्या है एग्जामिन करती है, जांचती है किस चीज़ को, कि ये राइट सिचुएशन है मुल्क में 2022 में। उनका ये बिल्कुल वाज़ेह रिमाइंडर है, याद दहानी है कि किस तरह जो भी सतून है स्टेट के, जिसमें क्या क्या शामिल है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, वो नाकाम हुए हैं अपनी ड्यूटी में सिटीजन्स को, शहरियों को प्रोटेक्ट करने में। किस चीज़ से? वायलेंस से, तशद्दुद से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, जो सियासी और माशी तौर पे जो है ना इनको एक्सप्लॉयट इनको किया गया है। तो उस हवाले से यहाँ पे ये बताता है कि जी वहाँ पे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है ना वो नाकाम हो गए हैं शहरियों को प्रोटेक्ट करने से। ठीक है, और ख़ास तौर पर किस हवाले से बात करें, कौन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है?
Particularly at risk are such vulnerable groups as religious minorities, women, subnational groups, workers, and children, while state institutions continue to violate each other's territory, undermining their institutional capability and credibility. उनका खास तौर पे particularly at risk पे कौन है, वो vulnerable groups हैं, ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है किस हवाले से कि एक तो इन्होंने कहा जी बात करें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, ठीक है, कि ये लोग जो है ना ये सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे बात कर रहे हैं ख़वातीन की, ठीक है, वो वल्नरेबल हैं, फिर सब नेशनल ग्रुप्स हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास वर्कर्स हैं और चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने बताया कि जी ख़ास तौर पे है ना एट रिस्क हैं, सबसे ज़्यादा इन्हें खतरा है। और फिर करेंगे जी वाइल स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू वायलेट ईच अदर्स टेरिटरी अंडरमाइनिंग देयर इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, और साथ साथ वो बता रहे हैं कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जो इदारे हैं वो जारी रखे हुए हैं वायलेट वायलेट करना, खिलाफ वर्जी करना एक दूसरे की टेरिटरी में, और उसको अंडरमाइन कर रहे हैं कि जो दूसरे इदारे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को, और उसकी जो आप कह लें जो भी उसकी क्या बोल सकते हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी अहलियत है, और उसकी क्रेडिबिलिटी है साफ, उसको क्या है अंडरमाइन कर रहे हैं उसको। उसके एक आप कह लेना कि इसको हम बोलेंगे अंडरमाइनिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो उसके जो भी एक वकार है उसको क्या है कम कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं उसके जो कैपेबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है। और फिर इसमें बताया कि द रिपोर्ट स्पेसिफाइज हाउ द ऑनगोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन द कंट्री हैज हैड अ डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन एंड पॉइंट्स टू द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म दैट क्लेम 533 लाइव्स लास्ट ईयर। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी जो रिपोर्ट है वो स्पेसिफाई करती है कि किस तरह ये ऑन गोइंग है, ये जारी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल। टर्मोइल होता है कोई, आप कह लें कि जी टर्मोइल को हम किस तरह बोलेंगे, टर्मोइल को हम इस तरह बोल सकते हैं कि आता है ना, एक मिनट, ये एक क्योस की सिचुएशन होती है, ठीक है, इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि ये एक क्योस की सिचुएशन है। ये बताया है कि किस तरह कैसे यो सियासी और माशी यो क्योस की सिचुएशन है, अफरा तफरी की सूरत हाल है मुल्क में, उसका बड़ा तब डिजास्टर्स इम्पेक्ट हुआ है, तबाहकुन असर हुआ है किस पे, ह्यूमन राइट सिचुएशन में। और उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि ये रिसर्जेंस है, ये एक दफ़ा दोबारा उभर के आया है टेररिज्म, दहशत गर्दी, दैट क्लेम 533 लाइव्स लास्ट ईयर, जिसने है ना वो 533 लोगों की जान ली, ठीक है। तो ये मतलब सूरत हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म देखने को मिला है। और साथ ही बता रहे हैं कि that states growing intolerance towards dissenting opinions, free speech, and the freedom of assembly has resulted in a large number of enforced disappearances, mostly in Balochistan, as well as the arrest of journalists, social media influencers, political workers, and politicians linked to the अपोजिशन। और साथ ही उन्होंने कहा स्टेट की बढ़ती हुई इंटॉलरेंस से अदम बर्दाश्त है कि सिर्फ डिसेंटिंग ओपिनियंस जो आपसे इख्तलाफ करते हैं, आपकी राय जो इख्तलाफ राय रखते हैं, फ्री स्पीच है और जो फ्रीडम ऑफ असम्बली है, तो यो उसकी अदम बर्दाश्त है इन चीज़ों के मुतालिक, तो उसका नतीजा क्या निकला है, लार्ज नंबर ऑफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के बड़े ज़्यादा हमें है ना वो मतलब लोगों को उठाया गया है, ज़बरदस्ती जो है ना हमें डिसअपीयरेंसेस देखने को मिली हैं खासतौर पे बलोचिस्तान में। और साथ ही साथ जो है ना वो हमें अरेस्ट देखने को मिला है, गिरफ्तार हुए हैं जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिशियंस जो लिंक था, जिनका ताल्लुक था किसे, अपोजिशन से। तो ये अदम बर्दाश्त के हवाले से यहाँ पे HRCP की रिपोर्ट में बताया गया है। और कह रहे हैं जी मैनी वर सब्जेक्टेड टू कस्टोडियल टॉर्चर व्हाइल सम आर फेसिंग सेडिशन चार्जेस। उनका जो कई लोग थे उसमें जो पकड़े गए थे जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल वर्कर्स, उन पे क्या है टॉर्चर हुआ, तशद्दुद हुआ, और कुछ लोगों को जो है वो सामने सेडिशन चार्जेस का, बगावत के चार्जेस का, इल्ज़ामात का, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहे हैं जी द लाइकवाइज द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू रेक्टिफाई डिस्क्रिमिनेटरी legislation and implement the state's writ and laws to convict perpetrators has led to an escalation in threats to religious freedom and sexual violence against women and children। और इसी तरह उन्होंने कहा जो इनेबिलिटी थी, नाअहलियत थी स्टेट की कि जी वो और उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कि वो रेक्टिफाई करें, कि वो ठीक कर सकें। और डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन है जो आप कह लेंगे जी ये डिस्क्रिमिनेटरी होती है, यानी आप कह सकते हैं कि जानिबदाराना ये लेजिस्लेशन है, और नाफिज कर सके स्टेट की रेट और लॉज, ताकि कन्विक्ट किया जा सके, सजा दी जा सके परपेट्रेटर्स को। उसने क्या किया है कि मतलब ये स्टेट जब ये सारा काम नहीं कर सके है, तो इसका नतीजा निकला है कि हमें एस्केलेशन देखने को मिली है, इजाफा देखने को मिला है थ्रेट्स में, वो जो खतरात थे रिलीजियस फ्रीडम को, और सेक्शुअल वायलेंस देखने को मिली है खवातीन और बच्चों के अगेंस्ट, ठीक है। और साथ कह रहे हैं कि जी the scale of violence and discrimination against trans persons was aggravated by the backlash against the hard-won Transgender Persons Protection of Rights Act 2018। और उन्होंने कहा ये
बड़े पैमाने पे हमें तशद्दुद देखने को मिला, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली, ट्रांस के अगेंस्ट, थर्ड जेंडर के अगेंस्ट वो एग्रवेट हो गई, वो और ज़्यादा बढ़ गई, जो हमें बैकलैश देखने को मिला। किसके अगेंस्ट? ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट था 2018 का, उसके अगेंस्ट। और उन्होंने कहा जी इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग also appear to have risen, underscoring the fact that the intolerance and lack of respect for the laws of the land at the state level have now completely permeated our social and public life। और उनका जो वाक़यात है मॉब लिंचिंग के, वो भी ऑल्सो अपीयर टू हैव रिजन, वो दिखाई देते हैं कि वो क्या है, बढ़ गए हैं। अंडरस्कोरिंग द फैक्ट, इस चीज़ में को वो हाईलाइट करते हैं कि इंटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त और लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, किस चीज़ के लिए? लॉ ऑफ द लैंड के लिए, स्टेट लेवल पे वो बिल्कुल क्या है, परमीट हो गए हैं, वो आप कह लें परवेड हो गए हैं, स्प्रेड थ्रू हो गए हैं, सरायत इख्तियार कर गए हैं हमारी सोशल और पब्लिक लाइफ में। HRCP has been highlighting these deep-rooted issues afflicting our state and our society for decades। और उनका HRCP है ना, इसको वो उजागर करती आई है कि जो डीप रूटेड इश्यूज हैं, जो मुतासर कर रहे हैं हमारी स्टेट को और सोसाइटी को फॉर डेकेड्स, सालों से, दहाइयों से। But successive governments have failed to address them because the protection of vulnerable segments of society and human rights does not figure on the agenda of political parties। लेकिन उनका लगातार जो आने वाली गवर्नमेंट्स थी वो नाकाम हुई हैं कि वो इसको हल निकाल सकें, क्योंकि वो हिफाजत है वल्नरेबल सेगमेंट्स की, सोसाइटी के वल्नरेबल सेगमेंट्स की और ह्यूमन राइट्स की, वो नहीं दिखाई देता कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडा पे है। यानी उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी जो हमारे पास है ना कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, सोसाइटी को, ह्यूमन राइट्स को, तो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता कि पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा पे है। It therefore isn't surprising that, as pointed by HRCP chairperson Hina Jilani, the human rights community is losing the space which it had gained after a long struggle। और इसलिए उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, हैरान कुन नहीं है कि जिस तरह HRCP की जो चेयरपर्सन है हिना जिलानी, उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि जो ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी है वो खो रही है अपना मकाम, जो इसने हासिल किया था एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत बड़ी कोशिश के बाद। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल HRCP रिपोर्ट से मुतल्लिक था, ये ह्यूमन राइट्स की ख़राब होती सिचुएशन है पाकिस्तान में, उस हवाले से ये एडिटोरियल था। उन्होंने कहा कि जी बड़ी ग्रिम पिक्चर जो है ना इन्होंने दिखाई है HRCP रिपोर्ट में कि जो राइट्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहे यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को। ठीक है, तो ये HRCP रिपोर्ट के हवाले से था, इसकी आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको वहाँ से इनकी वेबसाइट से PDF में मिल जाएगी। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।